हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारे फड्डा। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि पता है EMRS फेज 2 के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो अभी फिल हो रहे हैं। आप सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों में ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। सिलेबस क्या रहेगा, चाहे हम टीचिंग की बात करें, नॉन टीचिंग की बात करें। टीचिंग में PGT, TGT एंड प्रिंसिपल, और साथ में नॉन टीचिंग के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपको EMRS या कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड डाउट है, आप कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से कर सकते हैं। बात है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सर PGT का क्या जो है आपका सिलेबस रहने वाला है। देखो, यहाँ पे इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न हमारा वही है, चेंज कर दिया गया है कि सर टीयर 1 टीयर 2 हमारा हो गया है। टीयर 1 में आपका जर्नल पेपर है, टीयर 2 में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक या डोमेन स्पेसिफिक आपका पेपर रहने वाला है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपके PGT के सिलेबस का, तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम हमारा टीयर 1 की बात कर लेते हैं, जहाँ पे जर्नल अवेयरनेस आपके पास पार्ट 1 होता है, जो उसमें 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स आएंगे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आपका यहाँ पे एजुकेशनल करंट अफेयर्स भी आएगा, साथ में बाकी का थोड़ा थोड़ा एक दो क्वेश्चन हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, ठीक है, पॉल साइंस का आपका हो गया, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन में से आपका हो गया। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा जीके आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। यस, बट फोकस हमें रखना है हमारे करंट अफेयर्स पे यहाँ पे। ठीक है, जो करंट में आपके पास यहाँ पे चीजें चल रही हैं, उनसे रिलेट करते हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस। मान लो कुछ ऐसा अमेंडमेंट होता है अपने करंट में, तो पॉल साइंस से रिलेट आपका करता है, तो वहां से जो है आपको थोड़ा बहुत अपडेट रखना है अपने आप को। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी हमारे पास होता है, ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। पजल सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आएगा, जिसमें वर्बल रीजनिंग आ गया, इनइक्वालिटीज आपके पास आती हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन आ जाता है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपके पास क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग का, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, असर्शन रीजन आ गया, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये पार्ट हमारा सिलॉजिज्म का हो जाता है। पिछला पेपर अगर उठाएंगे तो फिक्स्ड है, यहीं से जो सिलेबस में दिया गया है उन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके अलावा और कुछ नहीं पूछा गया। ये पिछले एग्जाम जो हुआ उसके बेसिस पे मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। उसके बाद ICT हमारा होता है, ठीक है, जहाँ पे फंडामेंटल कंप्यूटर्स आ गया, बेसिक्स आ गया आपके कंप्यूटर्स के, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक आ गया, MS ऑफिस आ गया, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज हमारे पास होती हैं, क्या उनके यूजेस होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर टर्म्स और एब्रिविएशन आपके, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेट आप सभी के पास हो गया। ऐसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे पास होता है, ठीक है, जो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के PGT में पूछे जाएंगे आप सभी से, जहाँ पे टीचिंग नेचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी होगी, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो टीचिंग को जो है अफेक्ट करती हैं। आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग होने वाले हैं, टीचिंग एड्स क्या होंगे, और इवैल्यूएशन सिस्टम, ठीक है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। मैथ्स आपके पास यहाँ पे नहीं है। इफ यू पीपल आर थिंकिंग कि मैथ्स आएगा, तो मैथ्स नहीं आएगा इस PGT में, टीचिंग वाले में ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपका डोमेन हो गया, ठीक है, जहाँ पे एक्सपेरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, आपका केस बेस्ड स्टडीज आ जाएगा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें जो है पूछी जाएंगी, कि भैया जैसे कॉमर्स पढ़ा रहे हो तो उसमें क्या चीजें यूज करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप, है ना, केस बेस्ड स्टडीज बना के दे दी जाएगी। साइंस पढ़ा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऐसे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में NEP से क्वेश्चन आपके पास आएंगे, NEP 2020 से, राइट। और पार्ट 6 आपका जो होगा ना, जो कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इसको पास करना जरूरी है। इसको इसमें 40% नहीं आए तो ऊपर का कोई भी काउंट नहीं होगा। बार बार बता रहा हूँ, इसको गांठ बांध लीजिए, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है इसको पास करना। जिसमें इंग्लिश में है, वर्ब है, टेंसेस है, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल्स है, कॉम्प्रिहेंशन है, फिर इन द ब्लैंक्स आपके पास आएंगे। यानी कि पूरा पूरा ग्रामर आप सभी का है यहाँ पे, इन शॉर्ट। एडवर्ब है, एरर करेक्शन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, अनसीन पैसेजेस है, वोकैबुलरीज है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, ग्रामर हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपका हो गया। पूरा का पूरा कोर ग्रामर का पार्ट है, पढ़ना पड़ेगा। सेम जनरल हिंदी में भी पूरा व्याकरण हमारे पास, पूरी ग्रामर आ जाती है, संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, अशुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वन वर्ड आपका जो होता है, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश आपके पास है, उस पे आधारित जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जर्नल हमारा यहाँ पे हो जाता है टीयर 1 का। अब जो भी आपका पेपर है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो आप सभी क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सिलेबस निकालेंगे। कैसे सिलेबस आपको निकालना है,
आप जो है EMRS के आप वेबसाइट पे जाएंगे nests.tribal.gov.in पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिलेबस दिखेगा आपके EMRS का। तो आप अपना प्रिंसिपल का, PGT का, TGT का, नॉन टीचिंग का सिलेबस देख सकते हैं। अगर मैं आप सभी को TGT का यहाँ पे बताऊं जनरल सिलेबस का, तो आप देखेंगे यहाँ पे TGT का क्या हमारा सिलेबस हो सकता है। एक बार ये डाउनलोड हो जाए, यस। तो अगर मैं TGT की बात करूं यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के सिलेबस की, तो आप देखिए ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे सब कुछ सेम है, ऑलमोस्ट क्या सब कुछ ही सेम है। वही हमारे जनरल अवेयरनेस में है, रीजनिंग में है, ICT में है, टीचिंग एप्टीट्यूड में है, डोमेन में। यहाँ पे बस एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में हमारे पास रीजनल लैंग्वेज भी आ जाता है, ठीक है, जो कि आपके NEP में भी बात करी गई है रीजनल लैंग्वेज की, तो वो भी आपके पास होगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के अलावा, ठीक है। उसमें जो भी आपके ये जो लैंग्वेजेस होंगी आपकी, असमी हो गया, बंगाली हो गया, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नडा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, सांथली, तेलुगु, उर्दू, ये TGT में है। PGT में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हिंदी और इंग्लिश का ही रहता है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। एंड TGT के लिए भी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस यहाँ पे एज इट इज है, आप जाके अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप सभी से नॉन टीचिंग स्टाफ का सिलेबस हमारे जर्नल पेपर का या क्या रहने वाला है, उसकी भी फटाफट से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, क्या जो है नॉन टीचिंग स्टाफ का हमारा सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस वही है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आएगा। नॉन टीचिंग में एजुकेशनल करंट अफेयर्स नहीं आएंगे आपके, इस बात का ध्यान रखिएगा। रीजनिंग में वही चीजें हमारे पास है, ICT में वही है। नॉन टीचिंग में आपके पास मैथ्स भी आ जाता है, जिसको हम लोग जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। टीचिंग में आपके मैथ्स नहीं है, नॉन टीचिंग में मैथ्स है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया, टाइम एंड वर्क आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, HCF LCM है, परसेंटेज है, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मिक्सचर एलिगेशन एंड DI आप सभी का, ठीक है। ये आपके नॉन टीचिंग में मैथ्स आने वाली है। फिर वही इंग्लिश और हिंदी में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगा, और रीजनल लैंग्वेज भी आपके नॉन टीचिंग में यहाँ पे होने वाला है, एज इट इज वही है, ठीक है। और जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो Tier 2 का सिलेबस है आप एक बार यहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो गाइस मैंने जो है आप सभी को पूरा सिलेबस जो है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग का जनरल पेपर का बताया। अब जिस भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसका एक बार सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जरूर से चेक कीजिएगा। बहुत जल्दी कॉमर्स PGT का सिलेबस डिकोड में करने वाला हूँ इसी चैनल पे, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है पिछले एग्जामिनेशन को आधार मान के हम लोग डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। जो भी डाउट है EMRS एग्जाम से रिलेटेड कमेंट में जो है आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं अपने इस चैनल से, JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, और साथ में जो है JRF अड्डा वेबसाइट के थ्रू भी आप सभी जो है कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।